अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मुलाहिज़ा रिपोर्ट प्रोग्राम लेकर हाई टीवी पर मैं हूँ हुस्ना खान। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे महंगाई और अमनो अमान की सूरत हाल पर। इस मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदील मिर्ज़ा। आइए चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी, मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, खबर है कि रोटी 25 से 16 रुपए की हो गई है और चावल के नरखों में 100 रुपये फ़ी किलोग्राम कमी। सोलर प्लेट कीमत 48,000 से कम होकर 22,000 हो गई है। मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों में 10,000 तक कमी। यूरिया खाद 600 रुपये फ़ी बोरी सस्ती करने का फैसला। सीमेंट की बोरी की कीमत में 170 रुपये की कमी। घी कुकिंग ऑयल की कीमत में 70 से 80 रुपये फ़ी किलो कमी हो गई है। LPG की कीमत में 12 रुपये फ़ी किलो कमी। पेट्रोल 4.5 रुपये फ़ी लीटर कमी। डीजल 8.5 रुपये फ़ी लीटर कमी। गाड़ियों की कीमतों में 5 से 15 लाख तक कमी। स्टॉक एक्सचेंज 45,000 से 73,000 पर। डॉलर 320 से 276 पर। आटे का 20 किलो का थैला 2900 से 1900 पर। 1,000 फ़ी थैला कमी। जब बिजली, गैस, तेल, गाड़ियां, घर, नौकर मुफ्त में मिलने बंद होंगे तो गरीबों के लिए 1,000 अरब रुपया बचत होगी, जो गुर्बत कम करेगी। सर, ये तो महंगाई का ग्राफ नीचे आ रहा है। अच्छा, वाकई महंगाई का ग्राफ नीचे आ रहा है। ये जो खबर आपने दी है, ये खबर दुरुस्त है जी। ये 40% तक महंगाई चली गई थी PDM दौर में। यही वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ। आज वही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये ग्राफ नीचे लेके आए हैं। ये पिछले मार्च में जो अदारा शुमारियात है उसने बताया था कि 20% पे आ चुकी है, और ये अप्रैल में, ये जो अप्रैल ख़त्म हुआ है अब कल, 3% मज़ीद नीचे आई है और 17% पे ये महंगाई आ गई है। इसका मतलब ये तसलसल के साथ महंगाई का ग्राफ जो है ना वो नीचे आ रहा है। ये बड़ी खुशहाल बात है। आज पैगाम दिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को, कि बल्कि इसको क्या है कि खुशखबरी सुनाई है उन्होंने कि मज़ीद महंगाई नीचे आएगी। उन्होंने अदारों को सख्ती से ये हिदायत की है कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं ना, इनके समरात जो है आवाम तक पहुँचने चाहिए। और ये खुर्द-ओ-नोश की चीज़ें, खाने पीने की जो अशिया हैं, तो यही ज़्यादा परेशान करती है ना आवाम को। इनकी कीमतों में कमी होनी चाहिए। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है अदारों को भी और सूबों को भी। ठीक है। सर, अब दूसरी खबर है कि लाहौर में पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाले गिरफ्तार टारगेट किलर ने खौफनाक इंकशाफात कर दिए। मीडिया के मुताबिक टारगेट किलर ने बताया कि पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का हुक्म कालादम तंजीम की तरफ से दिया गया। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार मुलजिम की कड़ियाँ बहावलपुर में 3 रोज़ कबल होने वाले पुलिस मुकाबले से मिलती हैं। बहावलपुर में सैफुल्लाह खरासानी, असदुल्लाह खरासानी अपने साथियों के फायरिंग से हलाक हो गए थे। अच्छा, ये मुलजिम ना एक गिरफ्तार हो चुका है जो टारगेट किलिंग कर रहा था ना, ये पुलिस एहलकारों की। उसने इंकशाफ किया है कि ये जो हमें अहकामात आ रहे थे ना, ये हमें अफगानिस्तान से आ रहे थे। और ये हो क्या रहा था असल में, ये बड़ी गौर करने वाली चीज़ें हैं। ये जो दहशत गर्दी हमारे मुल्क में फैल रही है ना, ख़ुसूसी तौर पर KP में और बलूचिस्तान में, और अब इसके असरात पंजाब में भी पड़ने शुरू हो गए। ये जो पुलिस एहलकार ये शहीद हो रहे थे, जो टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे थे, ये बेसिकली ना कोई ये स्ट्रीट क्राइम नहीं था, ये टारगेट किलिंग थी। ये इंकशाफ जो खबर आपने दी है, ये इंकशाफ हुआ है। मैं तो काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, ये जो कराची में भी हो रहा है ना स्ट्रीट क्राइम में, कहते हैं आज एक और नौजवान और डकैती मज़ामत में मारा गया। इसकी भी अगर सही तरीके से तफ्तीश हो ना तो ये टारगेट किलिंग ही होगी। ये जो नौजवानों को मारा जा रहा है ना कराची में, ये नौजवान जो मारे जा रहे हैं, ये मज़ामत में नहीं मारे जा रहे, ये टारगेट किलिंग है। ये आपके मुल्क में की अमन और अमान की जो सूरत हाल है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और ये कलादम तंजीमें ही कर रही हैं। और आपके अड़ोस पड़ोस दोनों तरफ, मशरक़ और मगरब में जो आपके पड़ोसी मालिक, दुश्मन मालिक जो आपके बैठे हुए हैं ना, वहाँ पर सारा दिन काम ही ये होता है। और उन्हें टारगेट किलर ये आपके मुल्क से मिल जाते हैं, आपके अंदर वाफर मिकदार में मौजूद हैं। ये पैसे लेकर वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं आपके मुल्क में। अब पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग शुरू हो गई हुई है। ये KP में भी, पंजाब में भी, सिंध में, बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी पहले ही हो रही थी।
हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी होगी और हमारे जो रियासी अदारे हैं ख़ास तौर पर उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों पर ख़ास नज़र रखें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। ये तो फिर सरासर दहशत गर्दी हुई ना? जी बिल्कुल दहशत गर्दी है, बिल्कुल दहशत गर्दी है। इसे इजी नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल वही सूरत हाल मुल्क में बनती जा रही है जो 2013 में थी। अगर इसको यही भी सद्देबाब इसका कला कमा ना किया तो खुदा न खास्ता ये वही सूरत हाल हो सकती है जो खुद कुछ धमाके हो रहे थे, बम फट रहे थे सड़कों में, लोग ये कोई पता नहीं होता था, बैठे बैठे पता होता था कि यहाँ पर धमाके की आवाज़ है, फलां जगह धमाका। वही सूरत हाल अल्लाह न करे ये दोबारा हो। ये हमारे रियासती अदारों को इस तरफ तवज्जो देना होगी, गौर करना होगा और हमारी जो हुकूमत है ख़ास तौर पर इसकी जिम्मेदारी बनती है। अब ये मखलूत हुकूमत है, ये इसको सिर्फ नून लीग की हुकूमत ना कहें, मास वाई PTI के और JUI के तमाम पार्टियों की ये हुकूमत है। ये तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के सब जोड़ना होगा और इस बारे में कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी ताकि इनका कला कम किया जा सके। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, मिर्ज़ा साहब की बातों से ज़ाहिर हुआ कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बिल्कुल भी तसल्ली बख्श नहीं है। जहाँ अमन नहीं होगा वहाँ सरमायाकारी क्या होगी, हमें इस हवाले से इक़दामात उठाना होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।